आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यंग के दो स्लिट प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यंग के दो स्लिट प्रयोग का एक चित्र बना लेते हैं। तो यह आ गया यंग के द्विस्लिट प्रयोग का चित्र, जहां एस एक संकीर्ण प्रकाश स्रोत है। क्या है? एक संकीर्ण प्रकाश स्रोत है तथा S1 और S2 दो स्लिट हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी, तथा इस दोनों स्लिटों से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। क्या है? यहाँ एक्स वाई एक पर्दा है जिस पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप क्या करना है, प्राप्त करना है। मान लिया जाए S1 से निकलने वाली किरणें इस पर्दे के बिंदु P पर तथा S2 से निकलने वाली किरणें इस बिंदु P पर आपतित हो रही है। तो हमें इस बिंदु पर क्या क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो इसके लिए पथांतर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P। तो पथांतर क्या हो जाएगा, S2P पथांतर बराबर हो जाएगा S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। तो अगर हम लोग इस चित्र को ध्यान से देखें तो S1P और Q क्या बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। S1PQ क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज S1PQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। और यहाँ प्रश्न में यहाँ देखें इस त्रिभुज में S1PQ में हमारा कर्ण क्या है, S1P। तो ये हो जाएगा S1P का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का मान क्या है S2। तो ये हो जाएगा S1Q का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है PQ। तो हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से S1P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा S1Q को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्लिट से इस पर्दे की दूरी क्या है D। तो इसको लिख सकते हैं D का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। और यहाँ से PQ को देखें तो PQ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो P से O के बीच की दूरी कितना है X। तो यहाँ से PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, PO माइनस QO लिख सकते हैं ना। PO से इस QO को घटा देंगे तो PQ की दूरी आ जाएगी। और हमें यहाँ से P से O के बीच की दूरी कितना है X माइनस QO के बीच की दूरी कितना है। अगर यहाँ से S1 से S2 के बीच की दूरी D है तो मान लिया जाए यह बिंदु क्या है O है। तो इसको भी मान लिया जाए O डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D। तो ये हो जाएगा D/2। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा D/2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी D/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी D/2। यहाँ से QO का मान कितना है D/2। तो हो जाएगा D/O। तो PQ का मान कितना हो गया X माइनस D/2। ठीक है। तो यहाँ से PQ का मान क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा X माइनस D/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अगर इस चित्र को देखें तो S2PR क्या बन रहा है, एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज S2P क्या है S2PR में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो त्रिभुज S2PR में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कर्ण का मान कितना है S2P। क्या है S2P। तो ये हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है P से R PR। तो ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, आधार का मान है S2R। तो ये हो जाएगा S2R का
होल स्क्वायर। तो यहाँ से S2P का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे PR का होल स्क्वायर। तो PR का मान यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से P से O के बीच की दूरी कितना है, P से O के बीच की दूरी 1 से है। तो इसमें P प्लस OR कर देंगे तो हमें PR का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PR बराबर लिख सकते हैं PO प्लस OR। और PO के बीच की दूरी कितना है, X, प्लस OR के बीच की दूरी कितना है, O से R के बीच की दूरी है वो है D/2। तो ये हो जाएगा स्मॉल d/2। तो PR का मान कितना आ गया, PR का मान आ गया x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। प्लस S2R का मान कितना है, यहाँ से S2R का मान है क्या है, कैपिटल D। तो ये हो जाएगा कैपिटल D का होल स्क्वायर। तो यहाँ से S2P का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं D का स्क्वायर प्लस x प्लस स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है S2P का होल स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण 1 क्या है, S1P का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर माइनस x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस D/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। तो यहाँ से dd क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो और इसको अगर हम इस को सॉल्व करेंगे तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x D/2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ माइनस है तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस 2x D/2। तो यहाँ से दो दो क्या हो गया, कट गए सभी, 2 और 2 कट गए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा S2 का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से कितना बचा है, XD माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस D/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से माइनस है और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस XD। तो यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर क्या हो गया, कट गए। और यहाँ से D/2 का होल स्क्वायर और D/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, कट गए। तो कितना बचा, XD और XD बचा। तो यहाँ से S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बराबर कितना गया, 2XD। और यहाँ से इसको देखें तो क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, यह होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस SP बराबर क्या हो जाएगा, 2XD। और अगर यहाँ से इसको इस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P बराबर हो जाएगा 2XD बट्टे क्या हो जाएगा, S2P प्लस S1P हो जाएगा ना। और हम लोग जानते हैं कि S2P माइनस S1P बराबर क्या आया था, यहाँ से आया था S2P माइनस S1P कितना आया था, पथांतर आया था। तो उसको पथांतर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, पथांतर बराबर 2XD बटे क्या लिख सकते हैं इसको, S2P प्लस S1P। तो यहाँ से पथांतर का मान आ गया। और अगर
मान लिया जाए यह P बिंदु क्या है, यह P बिंदु इस O के अत्यंत निकट है। क्या है, O के अत्यंत निकट है। तो अगर यह बिंदु इसके अत्यंत निकट होगा तो S1P और S2P का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। अतः माना बिंदु P बिंदु O के बहुत निकट है, तो वहां से क्या लिख सकते हैं, S1P बराबर S2P के लगभग कितने हैं, D के बराबर है। S1P और S2P लगभग किसके बराबर है, कैपिटल D के। तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पथांतर बराबर 2xd बटे S2P और S1P क्या है, D के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं D प्लस D बराबर क्या हो जाएगा, 2xd बटे कितना हो जाएगा, 2D। तो यहाँ से 2 क्या हो गया, कट गए। तो यहाँ से पथांतर बराबर कितना गया, पथांतर बराबर आ गया xd बटे कैपिटल D। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में बोला गया है कि दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहला निकाल लेते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए। तो पहला निकाल लेते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होता है, जब हमारी तीव्रता अधिकतम होता है। और तीव्रता कब अधिकतम होता है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। किसकी स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण में होता है कि मान लिया जाए यह एक तरंग है। क्या है, एक तरंग है। मान लिया जाए यह हो गया एक तरंग तथा यह हो गया कोई दूसरा तरंग। तो क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण के में अगर हम लोग इस दोनों तरंग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका श्रृंग इस तरंग के श्रृंग से तथा इसका गर्त इस तरंग के गर्त से मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इनकी तीव्रता का आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो इनका आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो इनकी तीव्रता भी बढ़ जाएगी। तो संपोषी व्यतिकरण होता है जब समान आवृत्ति के दो तरंगे समान कला में मिलते हैं, अर्थात एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से तथा एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है। तो उस स्थिति में हमारी क्या होता है, आयाम अधिकतम होता है, फलस्वरूप परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर का मान होता है, वह होता है 2n पाई। क्या होता है, 2n पाई। तथा पथांतर बराबर होता है 2n इंटू लेमडा बटे 2। और यहाँ से पथांतर का मान क्या है, पथांतर बराबर है xd बटे कैपिटल D। तो यहाँ से दोनों को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, xd बटे d बराबर हो जाएगा 2n इंटू लेमडा बटे 2। तो यहाँ से दो क्या हो गया, कट गए। तो यहाँ से अगर x बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा n लेमडा, और यहाँ से कैपिटल D इधर स्मॉल डी बटे कैपिटल डी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या गया, x बराबर आ गया n लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो यह आ गया दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी कितना गया, x बराबर आ गया n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो यह हो गया दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या है, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो अदीप्त फ्रिंज में क्या होता है कि हमारी तीव्रता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। तथा अदीप्त फ्रिंज कब होता है, विनाशी व्यतिकरण स्थिति में। तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान कितना होता है, पथांतर बराबर होता है कितना होता है, 2n-1 इंटू लेमडा बटे 2। तो यहाँ से हमारा पथांतर का मान क्या था, पथांतर का मान था x इंटू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। और यहाँ से पथांतर का मान क्या है, 2n-1 इंटू लेमडा बटे 2। तो दोनों पथांतर से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x इंटू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी बराबर हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा बटे 2। तो यहाँ से x बराबर निकालना चाहें तो x का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा
बटे 2 और यहाँ से स्मॉल डी बटे कैपिटल डी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो ये आदित्य फ्रिंज के लिए दूरी आ जाएगी x बराबर वो हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे 2 इंटू स्मॉल डी। तो यह आ गया आदित्य फ्रिंज के लिए दूरी कितना गया, x बराबर आ गया 2n-1 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे 2 इंटू स्मॉल डी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।